वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की भक्ति प्रार्थना करता हूँ। हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्री माधुर्य कादम्बिनी के माध्यम से भक्ति के रहस्य को, भक्ति के महिमाओं को, भक्ति योग के स्वरूप को। भगवान के भक्ति किसी भी कर्म के अधीन कभी भी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि भक्ति परम स्वतंत्र है, भक्ति अहितुकी है, भक्ति अप्रतिहता है, भक्ति यथेच्छाचारिता है। इसलिए भक्ति के अधीन सब साधन हो सकते हैं, लेकिन भक्ति सब साधनों से श्रेष्ठ है। तो इस ग्रंथ के माध्यम से विश्वनाथ चक्रपाद जी ने भक्ति को किसी कर्म के अधीन नहीं है, इसको प्रमाणित करते हुए वे कहते हैं, थोड़ा बच्चों को ना उधर दूर भेज दो, कि यदृच्छया केनापि भाग्यनेति व्याख्याने भाग्यम नाम किम प्रुभ कर्मजन्यम तदजन्यम वा आद्ये भक्ते कर्मजन्य भाग्यजन्यत्वे कर्म पारतंत्र्ये सप्रकाशतम उपागमः द्वितीय भाग्यस्य अनिर्वाच्यत्वेन अज्ञात्वादसिद्धेन कथम हेतुत्वं भगवत्कृपैव हेतुरित्येति तस्या अपि हेतान् अन्वश्यमाने अनवस्था तत्कृपया निरुपाधिकाय हेतुत्वे तस्याम् असार्वत्रिकत्वेन तस्मिन् भगवती वैषम्यं प्रसज्येत दुष्ट निग्रहेण स्वभक्त पालन रूपन्तु वैषम्यं तत्र न दुर्सां वहम प्रत्युत भूषणावहम एव भक्तवात्सल्य गुणस्य सर्वचक्रवर्तित्वेन सर्वोपमर्दकत्वेन परिष्टात् अष्टम्य भृष्टभृष्टौ व्याख्यास्यम् अमानत्वम्। वहाँ पर चक्रवर्ती पाद जी बड़े सुंदर रूप से व्याख्या करते हुए कहते हैं कि कई कई महानुभाव कहते हैं कि भगवत भक्ति यदृच्छा है, अर्थात अपने इच्छा से प्रकट होती है। तो यदृच्छा को कोई कोई भक्तजन, कोई कोई महानुभाव जन किसी भाग्योदय से इस शब्द का अर्थ करते हैं, क्योंकि शास्त्र भी कहता है भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगा प्राप्यते पुंभी भक्तिस्तु तद्लक्षण, कि बहु जन्मों के भाग्य का उदय होने से भक्तों की संगति प्राप्त होता है। जिस भक्तों की संगति के माध्यम से भक्ति देवी को अपने हृदय में धारण करने का योग्यता प्राप्त होता है। लेकिन कहते हैं वे भाग्य का उदय कैसे होता है? क्या वे भाग्य का उदय किसी शुभ कर्म से होता है? दान करना, पुण्य करना, परोपकार करना, हैं?
यही तो शुभ कर्म है। क्या यही शुभ कर्म से भाग्य का उदय होता है, या अशुभ कर्मों के अभाव से भाग्य का उदय होता है? जिन महानुभावों ने भगवत भक्ति प्रादुर्भाव को भाग्य का उदय ही बताया है, तो वे भाग्य का उदय कैसे होता है? क्या शुभ कर्मों के प्रभाव से होता है या अशुभ कर्मों के अभाव से होता है? यदि शुभ कर्मों के प्रभाव से भाग्य का उदय होता है या उस भाग्योदय से भक्ति का उदय होता है? शुभ कर्म तो कर्म से होता है ना, कर्मजन्य भाग्य से उदित होता है। लेकिन यहाँ तो भक्ति को यदृच्छा बताया गया है कि वे अहेतुकी है, अप्रतिहता है, स्वयं के इच्छा से प्रकट होती है। अगर भक्ति देवी भाग्य के उदय के द्वारा प्रकट होती है तो उस भाग्य का उदय का स्थान कहाँ है? और यद्यपि भाग्य के उदय से भक्ति का उदय होती है तो भक्ति फिर तो शुभ कर्मों के द्वारा प्राप्त होने वाली समझा जा सकता है। अगर ऐसा समझेंगे कि किसी शुभ कर्म करने से, दान पुण्य करने से, कुआं खोदने से, तालाब बना देने से, अस्पताल खोल देने से, गरीब को खाना खिला देने से भक्ति का उदय होती है, तो फिर भक्ति की जो स्वप्रकाशिका वृत्ति है यहाँ तो उसकी हानि हो रही है। इसका मतलब भाग्य के उदय से भक्ति नहीं होती, और भाग्य भी चाहे शुभ कर्म जनित भाग्य हो चाहे अशुभ कर्मों की अभाव जनित भाग्य हो। हाँ, भक्ति प्राप्त होने का मूल स्थान कहाँ है वो देखना पड़ेगा। चक्रवर्ती पाद जी ने बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु कण में कि भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते, कि जो भगवान के भक्ति को अपने हृदय में धारण किया हुआ है ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति से भक्ति प्रादुर्भूत होती है। और वैसे शुद्ध भक्तों की संग कहाँ से मिलती है? सत्संगा प्राप्यते पुंभी सुकृते पूर्व संचिते। पहले पहले हजारों जन्मों की जब सुकृति एकत्रित होती है, उस सुकृति के फलस्वरूप जीव को ऐसा सत्संग, साधुओं का संग, सद्गुरु के चरण आश्रय करने का सुयोग मिलता है। तो यहाँ चक्रवर्ती पाद क्या बताते हैं कि भक्ति किसी शुभ कर्म के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी इस बात को बताते हैं, क्या बताते हैं कि हजार हजार अस्पताल खोल देना, हजार हजार कुआं खुदवा देना, हजार हजार तालाब खुदवा लेना, बोलते उतना परिश्रम करना अपेक्षा अगर एक जीव को भगवान के शुद्ध भक्ति में लगा देने से जितना सुकृत होता है वो हजारों हजारों तालाब कुआं अस्पताल खोलने से नहीं होता। अर्थात प्रभुपाद जी ने सीधे सीधे बता दिया कि शुभ कर्म से या अशुभ कर्मों के अभाव से उसके द्वारा भक्ति प्रतिबंधित नहीं है, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र है, स्वच्छंदता है, वे अपरिसीमता है, वे चिन्मयता है, वे अहेतु की अप्रतिहता है। कहते हैं अगर शुभ कर्मों के अभाव से जो भाग्य का उदय होता है
उन भाग्य के द्वारा जो भक्ति प्राप्त होती है, तो वहाँ भक्ति को भाग्य का ही कारण माना जा सकता है, क्योंकि भाग्य से ही भक्ति प्राप्त होती है। लेकिन इस बात को खंडन करते हुए कहते हैं, मतलब वो भाग्य का उदय कहाँ हुआ है उसका भी कोई प्रॉपर स्थान नहीं है। वो भाग्य कहाँ से आया, क्योंकि वहाँ बताया वहाँ शुभ कर्मों का अभाव से, चलो अशुभ कर्मों का अभाव से ठीक है, यहाँ तो शुभ कर्मों का अभाव से अगर भाग्य का उदय होता है, लेकिन वो भाग्य किसी एक अज्ञात स्थान से प्रकट हुआ है, और ऐसे भाग्य के द्वारा भक्ति देवी किसी साधक के हृदय में प्रकटित होती है, तो वो कभी भी सिद्धता को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं अरे उसके भाग्य में था तो उसको भगवान का भक्ति मिल गया, ऐसे बोलते हैं एक चालू भाषा में संसार में। नहीं, भाग्य के द्वारा भक्ति प्राप्त या भाग्य के अधीन भक्ति कभी नहीं रहती है। बोलते जो भाग्य स्वयं असिद्ध है, जिसका उत्पत्ति का स्थल, जिसका रहने का स्थल, जिसका स्वयं को एक स्थान में प्रकट करने का कोई निश्चित केंद्र बिंदु नहीं है, वे भाग्य कैसे भक्ति की उत्पत्ति स्थल हो सकती है। इसलिए जब भाग्यम स्वयं असिद्ध है तो वे सिद्ध स्वरूपा भक्ति को कैसे प्रकट कर सकती है। तीसरे में कहते हैं कि भगवान की कृपा से भक्ति प्राप्त होती है ना। भगवत कृपा से, भगवत कृपा को ही भक्ति का कारण माना जाए, तो कहते हैं उस कृपा का भी कारण कोई स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि भगवान का कृपा सबके प्रति समभाव में वर्षण होती है। भगवान की कृपा तो, भगवान के दृष्टि में तो सब समता है, वहाँ पर विषमता कोई स्थान नहीं है। अगर भगवान में विषमता का कोई स्थान आ जाता है तो फिर वे कैसे भगवान। भगवान तो समभावापन्न है, वे समदृष्टि संपन्न है, नहीं? तो भगवान का कृपा जब सबके प्रति समान रूप में वर्षण हो रहा है, तो भगवान की कृपा से अगर भक्ति प्राप्त होती है तो फिर उसी प्रकार भक्ति भी सबके प्रति समान रूप में होना चाहिए कि नहीं। लेकिन ऐसे तो देखने को मिलता नहीं। क्या सब जीवों में भक्ति देखने को मिलता है? अगर ऐसा विचार करें तो वहाँ भगवान के कृपा का भी अनवस्था का दोष लगता है। यदि भगवान के उस अहेतु की कृपा को ही भक्ति का कारण मानते हैं तो भक्ति को भी सर्वत्र देखना पड़ेगा। लेकिन भक्ति तो सर्वत्र समभाव में दिखाई नहीं देता है, विषमता दिखाई पड़ती है, क्योंकि वहाँ भगवान की अहेतु की कृपा ही भक्ति की कारण है। तो वही भगवान की अहेतु की कृपा भी सब जीव जगत के प्रति होनी चाहिए, है कि नहीं। जैसे सूर्य रश्मि, सूर्य उदय होते ही इस पृथ्वी के समस्त जीव जंतु जलचर स्थलचर सबके प्रति समभावापन्न रखते हुए वे अपने किरण का वहाँ प्रत्युत्थान करते हैं। लेकिन भक्ति तो सबको नहीं मिलती, कहीं दिखाई देती है तो कहीं नहीं दिखाई देती है। तो क्या ऐसी दशा में स्वीकार करना पड़ेगा कि भगवान की दृष्टि भी सबके प्रति समान रूप में नहीं है, भगवान की कृपा भी सबके प्रति समान रूप में नहीं है। तो वहाँ तो भगवान के प्रति विषमता का दोष आ जाएगा, पक्षपात का दोष आ जाएगा। हा? आएगा कि नहीं? बोलते नहीं।
बोलते भगवान में कभी भी पक्षपात का दोष कल्पना तक नहीं कर सकते। भगवान में कभी विषमता का दोष कल्पना भी नहीं की जा सकती। बोलते इसी कारण से भगवान की अहेतु की कृपा को भक्ति का कारण नहीं माना जा सकता। कमाल है। अब भगवान का कृपा भी भक्ति का कारण नहीं है तो फिर है क्या? देखो ना, दिखाई देता है कि भगवान दुष्टों को दंड विधान करते हैं, है ना, असुरों को दंडित करते हैं और अपने भक्तों का भगवान पालन करते हैं। तो ये क्या भगवान में पक्षपात का दोष नहीं है? हैं? भाई, एक को तुम दंड विधान कर रहे हो और एक को तुम पालन कर रहे हो। तुम तो भगवान हो, तुम में ऐसा विषमता का दोष क्यों? तो उसके उत्तर में क्या कहते हैं? बोलते दुष्टों को दंड देना और भक्तों का पालन करना, इसमें भगवान का विषमता का लेश मात्र भी दोष नहीं है, वरन ये तो उनका महान गुण है। अगर कोई बच्चा, दो भाई है, एक भाई माता पिता के बात को नहीं मानता, बिल्कुल माता पिता के विचार से विपरीत चलता है, तो उसको माँ दंडित भी करती है, माँ उसको डंडा भी मारती है। और दूसरा भाई, दूसरा पुत्र जो माँ की बात को मानता है, उसको माँ बड़े प्रेम करती है। इसका मतलब तो ये नहीं है कि माँ की दृष्टि में दोनों अलग अलग है। इसका मतलब नहीं कि माँ की दृष्टि में वो मेरा पुत्र नहीं है, वो मेरा पुत्र है। ऐसा भाव आता है कभी? बोलते वहाँ माँ का जो दंड विधान है सिर्फ एक ही कारण से है कि उसको मैं दंड शासन करके सही रास्ते पे ले आऊँगा। बोलते ठीक उसी प्रकार जो असुर लोग हैं, भगवत विचार से, शास्त्रों के विधान से विपरीत रास्ते में चलने के कारण उनको दंड विधान करके उनको वो सही रास्ते में लाने के लिए प्रयास है। विशेष रूप से देखा जाता है जो बच्चा, जो पुत्र बात मानता है उसके प्रति तो माँ का प्यार होता ही है, लेकिन जो नहीं मानता, माँ जिसको दंड विधान करती है उसके प्रति माँ का विशेष दया रहती है। हाय हाय मेरे बेटा कैसे ठीक हो जाएगा, उसका ही ध्यान माँ के हृदय में हमेशा रहती है। इसीलिए बोलते हैं यही भगवान के भक्त वात्सल्यता गुण है। बोलते यही भक्त वात्सल्यता गुण, बोलते समस्त गुणों को पराजित करके सबके ऊपर में विराजमान रहती है। इसलिए मैं कल बता रहा था ना कि मनुष्य भी दो प्रकार के होते हैं, एक वैध और एक अवैध। वैध मनुष्यों में से जो वेद के विधान को नहीं मानते, केवल अपने इंद्रिय तर्पण में लगे रहते हैं, विधि के वशीभूत होने के लिए कभी वे लोग प्रयास भी नहीं करते, पशुओं जैसा जीवन व्यतीत करते हैं, वे है अवैध। लेकिन ये अवैध चाहे धनी हो, गरीब हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, बलवान हो, दुर्बल हो, कोई भी हो, अगर वे विधि का आचरण नहीं किया है, वे विधि को परित्याग करके स्वयं के सुख के लिए, स्वयं के स्वार्थ के लिए केवल आचरण करता है, वे पशुतुल्य है, वे अवैध है। उसके द्वारा किया हुआ कोई भी कार्य, उसके द्वारा किया हुआ कोई भी अनुष्ठान, वो केवल उत्पात होता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं स्मृति शास्त्र इतिहासम पुराणादि विधिम बिना। बोलते श्रुति शास्त्र इतिहास पुराण में अनुष्ठान का
धर्म याजन का, जीवन यापन का जो एक विधि बताया, उस विधि को छोड़ करके अगर बड़े से बड़े अनुष्ठान भी क्यों ना करे, उसको बताते हैं उत्पाता यही वकल्पते, वे केवल उत्पात ही है। लेकिन जो वैध मनुष्य है वे तीन प्रकार से, भक्ति ठाकुर जी वहाँ वर्णन करते हैं, वैध मनुष्य तीन प्रकार का होता है, कर्मी, ज्ञानी और भक्त। किस प्रकार से बोलते हैं? जो सकाम कर्मी है वे क्या करता है? छोटे छोटे सुख के पीछे में भागता है, कर्म करता है लेकिन कामना युक्त होकर के करता है कि मैं वो कर्म करूँगा तो मुझे वो फल मिलेगा, मैं वो दान करूँगा तो मुझे वो फल मिलेगा, मैं ऐसे करूँगा तो मुझे स्वर्ग मिलेगा। तो जो सकाम कर्मी है इस प्रकार छोटे छोटे सुख के अन्वेषण में वे उस सुख के पीछे भागता है। उनके लिए तो स्वर्ग प्राप्ति हो जाए या ये संसार में अच्छा मकान, अच्छा परिवार सब कुछ हो जाए, उनके लिए तो वही सब कुछ है। परंतु उस सकाम कर्मी के द्वारा जितने भी सुख की इच्छा किया जाता है वे सब अनित्य होता है, और वही अनित्य सुख के पीछे में भागने के कारण लेकिन वे व्यक्ति विधि को मानता है। किस प्रकार के विधि को? वेद के विधि के अनुसार वे कर्म करता है, और वेद में तो बहुत कुछ बताया है कि भैया ये कर्म करोगे तो ऐसा मिलेगा, वो कर्म करोगे तो वो फल मिलेगा, बहुत विधि बताया है। तो उन विधियों के प्रति वे लालायित होकर के उस प्रकार का सकामता को लेकर के वे अनुष्ठान करता है, कर्म करता है, पूजन करता है, जो कुछ भी करता है। लेकिन वे समस्त इच्छा, वे समस्त सुख वे अनित्य होता है, और जीव के लिए वे कभी भी कल्याणकारक नहीं हो सकता है। इसलिए जो कल्याणकारी, कल्याणकामी है, जो मंगलाकांक्षी साधक है, व्यक्ति है, वे इस प्रकार कर्म के प्रति, सकाम कर्म के प्रति अपना शक्ति सामर्थ्य को लगाने में प्रयास नहीं करता है। वास्तव में कल्याण का है जीव के, ये जो अनित्य सुख का इच्छा है, ये जो जड़ इच्छा को मोचन करने का जो एक साधना है, बोलते उस जड़ इच्छा, जड़ भोग की कामना जब जीव के हृदय में समाप्त हो जाता है तब उसको नित्यानंद स्वरूप कल्याण का पथ दिखाई देता है। बोलते हैं जिस महोत्सव में, जिस अनुष्ठान में, जिस पूजा पार्वण में नित्यानंद नहीं है, वास्तव में वे पूजा, वे अनुष्ठान, वे धर्म हो ही नहीं सकता है। इसलिए नित्यानंद प्राप्त कराना ही धर्म का एकमात्र उद्देश्य है। धर्म कभी भी ये संसार के ये क्षणिक वस्तु को, ये अल्पकालीन वस्तुओं को, ये क्षणिक सुख को प्राप्त नहीं कराता है। इसलिए तो भगवान कहते हैं कि स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी धर्म का आचरण किया है तो वे तो बड़े से बड़े विपत्ति से अपने आप को रक्षा कर लेता है। तो धर्म का याजन, धर्म का रक्षण, धर्म का पालन किस प्रकार से होता है? बोलते हैं विधान के अनुसार, विधि के अनुसार। उस विधि में रह करके उन शास्त्र के शासन को स्वीकार करते हुए जो धर्म किया जाता है, वैसे धर्म। और धर्म का तो सीधे सीधे अर्थ बताते हैं कि धर्मंस तो साक्षात भगवत प्रणीतम महाजन जनो गतो सपंथा।
बोलते जिस पथ का अवलंबन करके भगवान की प्राप्ति होता है, वास्तव में वही धर्म है। वो धर्म में किसी प्रकार का कपटता नहीं। धर्म प्रजितो कोई तबो अत्रो परमो निर्मत सराणाम सताम वाद्यम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापोत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर सद्योद्वृद्योधृद्यते यत्र तत्श्रुतिभिः तत्क्षणात्। बोलते वे धर्म है। वे धर्म का अगर कोई रति मात्र भी अनुष्ठान किया है, पालन किया है, बोलते हैं वे व्यक्ति बड़े से बड़े विपत्तियों से अपने आप को रक्षा कर लेता है। इसलिए जिस धर्म में नित्य कल्याण का, नित्यानंद प्राप्ति का लक्ष्य उद्देश्य नहीं है, वे अनुष्ठान, वे धर्म, वे पूजा, वे साधना कभी भी हो ही नहीं सकता है, निरर्थक है। कर्म करता है व्यक्ति, कर्मकांड में लगा हुआ है, लेकिन उस कर्मयोग में, उस कर्मकांड में जब उसको उसका उद्देश्य भगवत प्राप्ति का होगा, कर्म करते करते वो भगवान को प्राप्त करना चाहता है। कर्मकांड में अगर भगवत प्राप्ति का उद्देश्य रहता है तो वे कर्मयोग होता है। और ऐसे कर्मयोग के द्वारा क्या होता है? चित्त की शुद्धि होती है। ऐसे कर्म के द्वारा जब चित्त शुद्धि होती है, उसके बाद ज्ञान लाभ होता है। क्या ज्ञान लाभ होता है? कि मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ। ये ज्ञान लाभ होने के बाद फिर वो ध्यान योग में अपने आप को स्थित करता है। किस प्रकार के ध्यान योग में? साधना रूपी ध्यान योग में, कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ। इसी को ध्यान करते, इसी को चिंतन करते, इसी संबंध को अपने हृदय में धारण करते हुए वे जब आगे बढ़ता है, तब जाके उसको भक्ति योग आश्रय करने का सुयोग मिलता है, तब जाके उसको भक्ति योग प्राप्त होता है। इसलिए सकाम कर्म में जितने भी स्वार्थ सिद्धि है, आत्मसुख है, उन सब स्वार्थों को परित्याग करके क्लेश सहन करने का विधान शास्त्र में बताया है। किस प्रकार के क्लेश सहन करें? अगर कर्मी व्यक्ति भी अपने संसार में रहते हुए विधि के अनुसार वे स्वयं के सुख को, आत्म सुख को परित्याग करता है, तो वे उसके लिए तपस्या है। जैसे कार्तिक मास चल रहा है, कर्मी व्यक्ति है, संसार में रहता है, और नियम में रहेगा कि 1 महीना तक वे संसार के किसी प्रकार के काम में अपने आप को लिप्त नहीं करेगा। ये उस कर्मी व्यक्ति का तपस्या है। उस कर्मी के पास सब भोग है, सब व्यवस्था है, लेकिन वे जब उसको परित्याग करने का संकल्प लेता है या परित्याग करता है, वे उसके लिए तपस्या है। तब उसको तपस्वी के रूप में भी कहा जा सकता है। लेकिन कहते हैं तपस्या कितने भी क्यों ना हो, अपने आप को कितने भी व्यक्ति ताप प्रदान क्यों ना करे, चाहे वो बाह्यिक ताप हो, चाहे वे आंतरिक ताप हो, बल्कि तपस्या का अवधि भी केवल इंद्रिय सुख के लिए ही है। इसलिए भक्ति ना तो भोगी को प्राप्त होती है और ना तो त्यागी को प्राप्त होती है।
बोलते तपस्या का भी अवधि कहाँ तक है? इंद्रिय सुख तक ही है। देखो ना, असुर लोग तपस्या करते हैं ना, कितना तपस्या करते हैं असुर लोग। वर्षों वर्षों तो अपने परिवार से दूर रहते हैं, अपनी स्त्रियों से दूर रहते हैं, अपने बच्चों से दूर रहते हैं, और जा कर के भैया कठोर तपस्या करते हैं। तपस्या से उनको फल लाभ होता है। क्या फल लाभ होता है? इंद्रिय सुख मिलता है ना। कोई असुर बोलते हैं मुझे सारा पृथ्वी का साम्राज्य मिल जाए, कोई बोलता है मैं अमर बन जाऊं, कोई बोलता है मैं किसी के सिर पे हाथ रखूं तो वो मर जाए, है ना। बोलते तपस्या का अंतिम लक्ष्य इंद्रिय सुख ही होता है, इंद्रिय तर्पण ही होता है। इसलिए इस इंद्रिय तर्पण के अवधि को, इंद्रिय तर्पण के सीमा को पार करने के बाद, उसको त्याग करने के बाद, उसके सीमा को अतिक्रम करने के बाद जीव का स्वतः कल्याण के लिए, कल्याण के उद्देश्य से कर्मयोग होता है। जब तक भी कर्मी रहता है, कर्मकांड में रहता है और तपस्या करता है तो उसको इंद्रिय सुख प्राप्त होता है। लेकिन उन सब इंद्रिय सुखों को परित्याग करके, उसके चरम सीमा तक पहुंच करके भी उसको अतिक्रम करके क्या करना पड़ेगा? तब जाके उसको कर्मयोग करने का अधिकार प्राप्त होता है। बोलते ऐसे कर्मयोग में स्थित होकर के ध्यान योगी, ज्ञान योगी अपने कल्याण कर पाते हैं। बोलते ऐसे कर्मयोग स्थित व्यक्ति ही ज्ञान योगी हो सकता है, ध्यान योगी हो सकता है। क्योंकि जब तक संसार के उन तमाम इंद्रिय तर्पण के इच्छा मन में रहेगा, तब तक ज्ञान कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। और जब तक उस वास्तविक ज्ञान, उस तत्व विज्ञान जब तक जीव को प्राप्त नहीं होता है, तब वे किसका ध्यान करेगा, तब वे किसका भजन करेगा? जब संबंध ही नहीं प्राप्त हुआ तो किसके लिए करेगा? इसलिए कर्मयोगी होने के बाद जाके उसको ज्ञान योगी, ध्यान योगी होने का सुयोग मिलता है। लेकिन कहते हैं सकाम कर्म के द्वारा जीवों को जो कुछ भी प्राप्त होता है, वे सब इच्छा, वे सब सुविधा सुयोग अष्टांग योग से अपने आप प्राप्त हो जाता है। क्योंकि अष्टांग योग कर्म योग हो गया, ज्ञान योग हो गया, ध्यान योग हो गया, उसके बाद अष्टांग योग है। ये अष्टांग योग का अनुष्ठान करने वाला, साधना करने वाला व्यक्ति बोलते उन तीनों योगों के योग्यता को प्राप्त करके वे ऊपर उठ चुका है। लेकिन कहते हैं अष्टांग योगी से भी भक्ति योगी को ही युक्ततम के रूप में, श्रेष्ठ योगी के रूप में शास्त्र वर्णन करते हैं। इसलिए भक्ति के द्वारा युक्त होकर के ही जीव चरम कल्याण, सर्वश्रेष्ठ कल्याण प्राप्त कर सकता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान बताते हैं कि तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते जो मां समय युक्त तमो मतः। इसलिए सकाम कर्म, चाहे वो व्रत ही क्यों ना हो। कितना व्रत करते ना लोग, आज गुरुवार है, विष्णु जी का वार है, आज सोमवार है, भोले बाबा का वार है
ब्रज में तो 7 दिन में से 5 दिन मैया लोग व्रत करते हैं। अरे आज तो भोले बाबा का व्रत है, 12 व्रत करना हैं। आज तो लक्ष्मी जी का व्रत है, 12 को व्रत करना हैं। मंगलवार को हनुमान जी का व्रत, बुधवार को और किसी का व्रत, तो 7 दिन में से 5 दिन तो व्रत रखते हैं। बोलते ये सब जो सकाम कर्म है, यहाँ सकाम कर्म के अंतर्गत जितना भी ये चांद्रायण व्रत ये सब व्रत है, बोलते इसके अपेक्षा कर्मयोगी श्रेष्ठ है। जिसने कर्म करता है लेकिन भक्ति से युक्त होकर करता है, भगवान से युक्त होकर के करता है। और बोलते उस कर्मयोगी से भी ज्ञान योगी श्रेष्ठ है, और ज्ञान योगी से भी योगी श्रेष्ठ है। किस प्रकार के योगी? जो परमात्मा को प्राप्त करने वाला योगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि तस्माद योगी भवार्जुन, कि अर्जुन तुम उसी प्रकार का योगी बनो। जितने प्रकार का भी योग है, योगी है, बोलते उन सब योगी में से सबसे श्रेष्ठ योगी है भक्ति योगी। भक्ति योग का अनुष्ठान करने वाला योगी सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए भगवान में श्रद्धावान भजते मोजो माम, मेरे भक्ति से युक्त होकर के जो श्रद्धा के साथ मेरा भजना करता है, बोलते वे सबसे श्रेष्ठ है। वे भक्ति योगी। योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतिन अंतर आत्मनाम। बोलते ऐसे योगी हमेशा मेरे हृदय में निवास करते हैं। ऐसे योगी के लिए, ऐसे भक्ति योगी के लिए भगवान कहते हैं कि मदन्यते न जानन्ति ना हम तेभ्य मनागपि, कि ऐसे भक्ति योगी को के सिवा मैं और किसी को नहीं जानता हूँ, और वे भक्ति योगी भी मेरे सिवा और किसी को नहीं जानता है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज वहाँ बड़े सुंदर व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जो वैध मनुष्य है, बोलते हैं ये सकाम कर्मी को, सकाम कर्मी चाहे वैध ही क्यों ना हो, वेदों की विधि को भी क्यों ना मानते हो, लेकिन उसको कभी भी योगी नहीं कह सकते, क्योंकि वे सकामता से युक्त है। उसको इंद्रिय सुख चाहिए, उसको इस संसार में सुख चाहिए, भोग चाहिए, विलास चाहिए, लेकिन विधि के अनुसार चाहिए। विधि का पालन करने पर भी ऐसे सकामी व्यक्ति को योगी नहीं कहा जा सकता। बोलते जो निष्काम कर्मी है, निष्काम होकर के काम करता है। निष्काम कर्मी कौन है? यद करोसि यद जुहोसि यद अस्नासि यद ददासि यद तपसि सत्कुरुष्व मदर्पणम। बोलते जो कुछ भी करता है मुझे ही अर्पण कर देता है, मेरे शरण में रहता है, लेकिन कर्म करता है। ऐसे जो निष्काम कर्मी है, वे निष्काम कर्मी ज्ञानी, अष्टांग योगी और भक्ति योगी, ये सब योगी की श्रेणी में आते हैं। लेकिन योग तो एक है, दो तो नहीं है योग। बोलते भगवान से युक्त होने को ही योग कहा गया है। इसलिए ये योग ये एक सीढ़ी है, ये योग ये एक मार्ग है और कुछ नहीं है। उस मार्ग में, उस सीढ़ी में अपने आप को चलाना ही योग है। बोलते उस मार्ग का आश्रय लेकर के, उस पथ का आश्रय लेकर के जो उस परमात्मा में, उस ब्रह्म में आरूढ़ होना चाहता है, वास्तव में वे योगी है। लेकिन कहते हैं निष्काम कर्म योग, ये निष्काम कर्म योग जो है ये उस पथ के, उस रास्ता के ये प्रथम सोपान है, प्रथम सीढ़ी है। इसलिए निष्कामता के साथ युक्त होना पड़ेगा। कामना युक्त होकर के करने से नहीं चलेगा।
बोलते इस निष्कामता के साथ जब ज्ञान और वैराग्य युक्त हो जाता है, बोलते ज्ञान और वैराग्य उस ब्रह्म पथ का ये दूसरा सीढ़ी है। धन्यवाद प्रणाम। ये उस पद का दूसरा सीढ़ी है। बोलते उस ज्ञान वैराग्य से युक्त होकर के जब भगवान का चिंतन करते हुए, भगवत चिंतन में युक्त होकर के जब व्यक्ति ध्यान करता है, अर्थात अष्टांग योग के स्थिति को प्राप्त करता है, वे उस ब्रह्म पथ का, उस वैकुंठ के पथ का ये तीसरा सीढ़ी है। और बोलते हैं भगवान का सेवा प्रीति युक्त होकर के, संबंध युक्त होकर के, प्रेम से जब उस स्थिति में भक्त स्थित होता है, बोलते वे सीढ़ी महत् सीढ़ी है। वे उस पथ के चतुर्थ क्रम है, चौथा क्रम है। बोलते ये समस्त क्रम में ये सीढ़ियों से संयुक्त होकर के जो उस पथ में चलता है, वास्तव में वे योगी है। लेकिन उद्देश्य कहाँ है जाना? ये तो ब्रह्म पथ है, परमात्मा पथ है, वैकुंठ के पथ है। उस वैकुंठ के एकमात्र तत्व भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा प्राप्ति करना ही ये पथ का अंतिम लक्ष्य है। ये ब्रह्मरूढ़ पद ये किसी कर्म के पास, किसी योग के पास, किसी और किसी के पास लेके नहीं जाएगा। यद्यपि ये पद कंटकायुक्त है, क्षुरवधारा सदृशम है, लेकिन अगर इस पद को हम महाजेन जेनो गतोस पंथाहा, इस नीति को अवलंबन करके जब चलेंगे, तब ये कितना संकरा हो, कितना टेढ़ा हो, कंटीलो हो, कुछ हो, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि उसने आश्रय लिया है। इसलिए कहते हैं भैया, जो लोग नित्य कल्याण चाहते हैं, जिनको उस नित्य मंगल प्राप्ति करने का उद्देश्य है, वे लोग इसी योग का, योग मतलब इसी पथ का अवलंबन करेंगे। लेकिन प्रत्येक क्रम में जैसे जैसे उन्नति होता है, जब ये व्यक्ति दूसरे सीढ़ी में चढ़ने के लिए सामर्थ्य रखता है, तभी उसको पहले वाले सीढ़ी को छोड़ना पड़ेगा, तभी तो जाएगा ऊपर, हैं भाई। जब एक पद उठाओगे तब तो दूसरे पद आगे जाओगे। लेकिन कहते हैं कि जैसे है साधक प्रथम सीढ़ी में उपनीत होकर के दूसरे सीढ़ी में चढ़ने का योग्यता रखता है, प्राप्त करता है, तो प्रथम सीढ़ी जो कि निष्काम कर्म योग है, उसके प्रति उसका जो मोह है, आसक्ति है, उसको छोड़ना पड़ेगा कि नहीं जी, हम तो निष्काम कर्म भी करेंगे और ज्ञान भी प्राप्त करेंगे। तो आपको वहाँ ज्ञान की स्थिति में, अर्थात दूसरे सीढ़ी में आपको निष्ठा नहीं होगा। जब तक दूसरे सीढ़ी में निष्ठा नहीं होगा, आप तीसरे सीढ़ी को चढ़ने के लिए योग्यता नहीं प्राप्त कर सकते हो। जैसे ही तीसरे सीढ़ी को चढ़ने का योग्यता मिलता है, तो दूसरे सोपान अर्थात ज्ञान योग को भी छोड़ना पड़ेगा। चौथे सीढ़ी में अर्थात भक्ति योग की स्थिति को प्राप्त होने के बाद आपको ये ध्यान योग, अष्टांग ध्यान योग भी उसके प्रति भी छोड़ना पड़ेगा। इसलिए भक्ति योगी वास्तव में भक्ति का आश्रय लेने वाला साधक वे सबसे बड़ा निष्काम कर्मी है, वे सबसे बड़ा ज्ञानी है, वे सबसे बड़ा अष्टांग योगी है। चाहे भक्त लोग बोले अरे हम योग नहीं करते, हम ये अष्टांग योग भोग नहीं करते। अरे अष्टांग योग में प्रवीण होकर के ही तो तुम इस भक्ति के योग में स्थित हुए हो।
बोलते हम ज्ञानी नहीं है भैया। अरे उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद तुम जोगारूढ़ हुए हो, अन्यथा संभव कैसे होता है। इसलिए जो भी जिस क्रम में आबद्ध रहते हैं उस क्रम के अनुसार, उस क्रम में संयुक्त होकर के उसके प्रति मोह को, आसक्ति को त्याग करके आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए कोई कर्म योगी, कोई ज्ञान योगी, कोई अष्टांग योगी, तो कोई भक्ति योगी के नाम रूप में अपना परिचय देते हैं। कहते हैं ना, अरे हम तो ध्यान योगी है, हम तो अष्टांग योगी है, हम तो ज्ञान योगी है। वे लोग वहाँ तक जा कर के उसके आसक्ति को नहीं छोड़ पाते हैं। ज्ञान प्राप्त हो गया, अरे हम तो बड़े ज्ञानी बन गए भैया, आगे नहीं बढ़ना है हमको, यहीं पर ही सुख है, यहीं रहेंगे बस। उस ब्रह्म पथारूढ़ हुए हैं, लेकिन ब्रह्म के सुख को, ब्रह्म के चिन्मयता को प्राप्त करके सोचते हैं हम तो सब कुछ प्राप्त कर लिया। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं कि भगवान के भक्ति का सुख, सेवा का सुख, बोलते अनंत कोटि ब्रह्म सुख के एक दाने भी नहीं है, एक सरसों की मापी बराबर नहीं है भक्ति का सुख, सेवा का सुख। कोई बात नहीं, वे वहाँ पर आकर के ब्रह्म जोगी बन गया, ध्यान जोगी बन गया और उसके प्रति आसक्त हो गया और आगे भक्ति योग को प्राप्त करने का अभिलाषा त्याग दिया। लेकिन क्रम से अगर उसको भी भगवान के भक्तों की संग प्राप्त हो जाती है तो वे साधक भी उत्तम भक्ति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए बोलने का क्या महात्म्य है, उद्देश्य क्या है। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, मुझे केवल मेरे भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, दूसरा कोई और उपाय नहीं है। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने वहाँ पर बताते हैं, जिसको टीका में कि क्या कहते हैं कि भैया भक्ति रेवेनम दर्शयति, कि भक्ति ही भगवान का दर्शन करा सकती है, भक्ति ही भगवान को प्राप्त करा सकती है। क्यों? भक्ति वश पुरुषः, क्योंकि वे भगवान भक्ति के अधीन रहते हैं, भक्ति के वश में रहते हैं। इसलिए नित्य कल्याण चाहने वाले व्यक्ति निरुपाधिकायस्तद भक्त कृपया हेतुत्वे वस्तुतो भक्तानामपि वैषम्यानुत्वते अपि प्रेम मैत्री कृपापेक्षा यह करोति ही। बोलते इस भक्ति का आश्रय लेकर के ही वे अपना जीवन को यापन करेंगे, इस भक्ति के आश्रय में रह करके ही वे भगवान को सुख विधान करने का प्रयास करेंगे। इसके सिवा नित्य आनंद प्राप्त करने का, नित्य कल्याण प्राप्त करने का दूसरा और कोई मार्ग नहीं है। आगे का विषय कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।